Hello students, today we will take mathematics part 2 similarity. This chapter started. This is the second lecture of this lesson. Some introduction topic are there before starting. Exercise 1.1, ratio of areas of two triangles. Ratio एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो टू ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो का इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं. नाउ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन. प्रपोर्शन मीन्स अ रेशो. द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन द प्रपोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स अ मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट. मीन्स हम बेसेस के दो ट्रायंगल्स है तो दोनों ट्रायंगल के बेस और दोनों ट्रायंगल्स के हाइट को ऊपर नीचे रखेंगे, मीन्स प्रोपोर्शन. ओके, और ऊपर नीचे रखना प्रोपोर्शन और रेशो दोनों सेम है. ओके, नाउ फर्स्ट टू ट्रायंगल्स आर हियर. दोनों ट्रायंगल्स है. दोनों ट्रायंगल्स में ये बीच में क्या है, 90 डिग्री है, तो बीच में ये एडी और पीएस हाइट है और दोनों ट्रायंगल का बीसी और क्यूआर नीचे का क्या है, नीचे का बेस है. ये हाइट है, 90 डिग्री जो रहेगा वो हाइट रहेगा और नीचे का हमारा बेस रहेगा. ओके, अभी एरिया करना है टू ट्रायंगल का एरिया. तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा एबीसी है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. सेकेंड ट्रायंगल हमारा पीक्यूआर है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स को प्रोपोर्शन करना है तो ऊपर नीचे रखना मीन्स प्रोपोर्शन. ओके, इज इक्वल टू अभी एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा स्टूडेंट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर हम दोनों ट्रायंगल का हाफ इंटू हाफ लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. देन आफ्टर दैट बेस, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है बीसी, हाइट क्या है फर्स्ट ट्रायंगल का एडी लिख दिया और हाफ लिया नहीं है बिकॉज दैट हाफ कैंसिल. ओके, नाउ सेम अभी सेकेंड ट्रायंगल का नीचे लिखेंगे हम, बेस क्या है क्यूआर, हाइट क्या है पीएस, वो लिख दिया. नाउ इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी A1 लिख दिया है. एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर A2, ये फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल तो A1 A2 कर दिया. सेम यहाँ पे ये हमारे क्या है बेसिस है और ये क्या है हमारे हाइट्स है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे B1 B2 और हाइट को हम H1 H2 करेंगे. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन की तरह है. मेन कंडीशन हमारा ये है कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को हम प्रपोर्शन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट को क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन होगा. ये दिया है. अभी ये टॉपिक्स के रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स के अंदर 3 कंडीशंस दिया है. ओके, दैट 3 कंडीशंस आर व्हाट स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे क्या था, बेसिस अलग है, हाइट्स अलग है, तो जस्ट अज्यूम कि ये हमारा एक फर्स्ट कंडीशन है. अभी सेकेंड कंडीशन में क्या रहेगा, एक तो बेस सेम रहेगा. तो बेस सेम रहेगा तो जैसे हाफ सेम था, हाफ कैंसिल हो गया. बेस सेम रहेगा तो बेस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाइट. उसके आगे और एक कंडीशन रहेगा. नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, हाइट सेम रहेगा. जब हाइट सेम रहेगा तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बेस बचेगा. ओके, एंड एट लास्ट तुम्हारा बेस और हाइट दोनों इक्वल होगा. दोनों इक्वल होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा. नथिंग लेफ्ट मीन्स 1, तो 1/1 दैट अ रेशो. नाउ सी वो कंडीशंस हम देखते हैं. Now condition 1 for the triangle with the equal common heights. ट्रायंगल है उसका इक्वल कॉमन हाइट्स है. अभी यहाँ पे क्या है, कॉमन हाइट्स है. तो हाइट्स यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिए, दोनों सेम नेम लिया है ट्रायंगल्स का, एडी और पीएस. तो एडी और पीएस दोनों का हाइट्स क्या है, सेम है. क्वेश्चन में दिया रहेगा दैट इंफॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे जस्ट समझने के लिए एच लिख दिया. मतलब दोनों का हाइट क्या है, सपोज 3 है, 5 है, सेम है, तो एच लिया है. ओके, एंड देन बेसिस बीसी और क्यूआर नथिंग इंफॉर्मेशन, मिस बेसिस क्या है हमारे अलग अलग है. तो सेम लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू बेस बीसी, हाइट एडी, नीचे क्यूआर पीएस. नाउ बीसी और क्यूआर का अलग अलग है, बेसिस अलग अलग है, तो बीसी और क्यूआर ही रहेगा. हाइट की जगह पे क्या आएगा, एच डालेंगे हम. हाइट क्या है, एच है, तो एच सेम है, कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हमारा, बीसी और क्यूआर. बीसी और क्यूआर क्या है हमारा, बेस है,
तो B1 और B2, और यहाँ पे A1 और A2 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या रहेगा, अभी कॉमन हाइट्स है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कॉमन बेस और इक्वल बेस। सेकेंड कंडीशन, फॉर द ट्रायंगल विद द इक्वल कॉमन बेस, इक्वल मीन्स व्हाट, कॉमन बेस, अभी बेस कॉमन रहेगा, सेम ट्रायंगल, ओके, बेस कॉमन, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें कि BC और QR कॉमन है, BC और QR का सपोज वैल्यू दिया रहेगा 5 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, या क्वेश्चन में दिया रहेगा BC इक्वल टू QR, ऐसे इंफॉर्मेशन हमें दिए रहेंगे, ओके। नाउ यहाँ पे अभी बेस कॉमन है, फर्स्ट ट्रायंगल का H1 है हाइट, सेकेंड ट्रायंगल का हाइट ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिया है यहाँ पे, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हाइट कहाँ पे रहेगा, बाहर रहने वाला है हमारा, तो यहाँ पे ये हाइट है हमारा, ओके, हाइट क्या है, ये H2 दिया है, तो हाइट्स अलग है। तो अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बेस क्या आएगा, BC इंटू हाइट क्या है, H1 है, ओके। देन QR यहाँ पे हाइट क्या है, बेस ले लिया, QR हाइट क्या है, H2, और क्वेश्चन में BC और QR सेम बोला है, मीन्स BC और QR कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, H1 और H2, H1 एंड अपॉन H2, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल A1, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR A2, ओके। यहाँ पे हमारा क्या था, बेस कॉमन था, तो बेस BC और QR इक्वल था, इसलिए हमने ये कैंसिल कर दिया, तो लेफ्ट इज व्हाट, H1 और H2। नाउ थर्ड कंडीशन, थर्ड, फॉर द ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स, टू ट्रायंगल्स आर देयर, दोनों ट्रायंगल्स की अभी क्या है, बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, ओके। नाउ एरिया, दोनों ट्रायंगल सेम लिया है, नेमिंग ऑल्सो सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बेस BC, हाइट AD, सेकेंड ट्रायंगल का QR, बेस आ जाएगा हाइट PS, QR इक्वल टू BC है, PS इक्वल टू AD है, तो QR के जगह पे हमने BC डाल दिया, ऊपर का सेम रखा है, ओके। QR के जगह पे हम BC लेंगे तो BC, PS के जगह पे हमने AD लिया तो BC सेम, BC कैंसिल हो जाएगा, AD कैंसिल, नथिंग लेफ्ट मीन्स 1/1, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, तो A1, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड मीन्स A2, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 अपॉन A2 आ गया, तो उसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1/1 मीन्स 1, ओके। जब हमारे बेस और हाइट दोनों इक्वल रहेगा तो 1 आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो सब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 1। नाउ अभी हम सम्स देखेंगे, तो सम्स में हमें लिखना है, ये कंडीशंस यूज करने हैं, और ब्रैकेट में हम इंफॉर्मेशन डालेंगे कि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, और ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस और इक्वल हाइट्स, ये हम ब्रैकेट में रीजंस डालने वाले हैं, इसके लिए ये इतना हमने अभी पूरा देखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1.1, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 एंड द हाइट इज 5, बेस कितना है 9 और हाइट 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब अभी यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, बेस क्या है 10 एंड हाइट क्या है 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ देयर ट्रायंगल्स, मीन्स हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आएगा, क्या था फर्स्ट कंडीशन हमारा, कि चारों अलग अलग रहेगा, अभी यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल का बेस भी अलग अलग है, दोनों ट्रायंगल का हाइट भी अलग अलग है, कुछ भी सेम नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टार्टिंग का मेन आएगा। देन हम फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द बेस, हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बी B1, H1, A1, ओके, एंड द सेकेंड ट्रायंगल बी B2, H2 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ट्रायंगल को हमने बेस को B1 अज्यूम किया है, हाइट को H1 अज्यूम किया, एरिया को A1 अज्यूम किया, सेम दैट सेकेंड ट्रायंगल B2, H2, A2 अज्यूम किया। देन क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, B1 फर्स्ट बेस 9, फर्स्ट हाइट H1 5, सेकेंड बेस 10, सेकेंड हाइट 6, वो लिख दिया इंफॉर्मेशन। देन A1 अपॉन A2 करना है, A1 अपॉन A2 करेंगे, B1 अपॉन B1 इंटू H1, B2 इंटू H2, ये हमारा फर्स्ट वाला हमने लिया है।
नाउ इसमें अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। ये जो 4 वैल्यूज है इनके वैल्यूज पुटअप करना है। वैल्यूज पुटअप करेंगे, कटिंग करेंगे, देन हमें A1 और A2 का वैल्यू, A1 और A2 का रेशो मिलेगा। और वही हमें बोला है यहाँ पे फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके वैल्यूज पुटअप करके कटिंग करेंगे तो एरियाज के रेशो मिलेगा हमें। नाउ सी वैल्यूज थे यहाँ पे, देन वैल्यूज पुटअप किया है, वापस वो लिया V1 V2 वैल्यूज पुटअप कर दिया है। बट इसके लिए हमें रीजन डालना है, तो इसके लिए दोनों क्या है हमारे अलग अलग है। तो द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। दैट स्टार्टिंग का स्टेटमेंट हमें पूरा लिखना पड़ेगा। जब चारों अलग अलग रहेगा तब ये हमें 2 लाइन लिखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा ये। देन A1 अपॉन A2, तो B1 इंटू H1, B2 इंटू H2 वैल्यूज पुटअप कर दिया। कटिंग करेंगे, 5 के टेबल में 10 आता है, 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे 2 बचेगा। देन 9 और 6 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा कटिंग करने के बाद, तो 2 2 4 आ जाएगा नीचे। और ऊपर 5 कट हो गया है और 9 को 3 से कटिंग करेंगे तो 3 3 जा, ऊपर 3 आ गया। A1 A2 3 अपॉन 4, A1 A2 क्या है 3 अपॉन 4। रीजन हमें लिखना पड़ेगा, रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ इसमें रीजन ही मेन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, BC AB पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। AD AB पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। देन फाइंड, हमें दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। ये अपॉन मीन्स क्या है, अगेन रेशियोज फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट BC दिया है 4, AD दिया है 8, BC और AD का वैल्यूज लिख दिया। रीजन गिवन। नाउ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव अ सेम बेस। दोनों ट्रायंगल का ये AB बेस है, तो दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन हो रहा है, सेम बेस AB। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। बेसिस क्या है दोनों के, AB बेसिस सेम थे तो बेस कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑफ कैंसिल, तो क्या बचेगा, हाइट बचेगा। फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट ये 90 डिग्री ये हाइट आएगा, सेकेंड ट्रायंगल का ये हाइट आने वाला है, मीन्स हमारा BC अपॉन AD आएगा, BC अपॉन AD। और रीजन में यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे छोटा चलेगा हमारा, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। बट जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरा लिखना पड़ा था, बिकॉज ऑफ वहां पे बेस और हाइट कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे ये रीजन डाल दिया। BC और AD के वैल्यूज भी है, BC और AD के हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, कटिंग कर देंगे तो एरियाज का रेशियो मिल जाएगा हमें। नाउ सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा 1 अपॉन 2, ये ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज ये अभी यहाँ पे हमने A1 और A2 यूज नहीं किया है। क्यों A1 और A2 यूज नहीं किया है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ऐसे फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड ये बोला है, A1 A2 बोला है, रेशियो बोला है, नहीं, जैसे फॉर्म में क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है वैसे हम यहाँ पे आंसर फाइनल लिखा है 1 अपॉन 2, ऐसे A1 A2 लिखा नहीं है। क्लियर? थैंक यू।